तो साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज हमारे डॉक्टर साहब ओमकार जी हैं जो कि पशुओं को आज के दिन इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस गर्मी में पशुओं को भूख लगनी बंद हो जाती है और उससे वो दूध कम कर जाते हैं। तो इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। तो डॉक्टर साहब अपना परिचय दें पहले। मैं डॉक्टर ओमकार सिंह, रिटायर्ड वेटनरी सर्जन। मैंने लगभग 30 साल तक गवर्नमेंट जॉब की है और अब लगभग मैं 5 साल से एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में सेवाएं दे रहा हूं कंटिन्यूअस। तो इसमें लगभग 5 साल में मुझे हो गए हैं। और बढ़िया जी। तो साथियों डॉक्टर साहब का मेन विशेष ये रहता है कि हमारे पास दूर दूर से बच्चे आते हैं। एआई वर्कर मैत्री जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसकी ट्रेनिंग लेने आते हैं। आज के दिन जो डेयरी फार्मर है वो फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न एक होता है कि उसको प्रॉपर नॉलेज ना होना, उसमें पशु को क्या दिक्कत है, खुद को नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है। तो आज डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि पशुओं को भूख कैसे बढ़ाएंगे इस गर्मी में और दूध कैसे बढ़ाएंगे। तो आजकल पशुओं के अंदर दूध कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि मई और जून का जो महीना होता है वो गर्मी का सबसे अहम महीने होते हैं, दोनों महीने। तो इसमें टेम्परेचर काफ़ी चला जाता है और पशुओं को गर्मी सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गर्मी की वजह से पशुओं में दूध की मात्रा कम हो जाती है, उनको भूख नहीं लगती। मेन चीज़ यही होता है कि भूख नहीं लगती, और भूख ना लगने की वजह से उनकी दूध की जो मात्रा होती है, वो दूध की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। तो वो हम कैसे उनको भूख उनकी बढ़ाई जाए, कैसे दूध की मात्रा बढ़ाई जाए, उसके बारे में आज आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो मई और जून का महीना होता है इसमें टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसमें गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है और इसमें पशुओं को भूख लगना कम हो जाता है। तो इसमें कैसे हम उनकी भूख को बढ़ाएं, तो इसके लिए पशु को एक तो ये है कि उसको गर्मी से बचाना है हमने, कि गर्मी कैसे उसको गर्मी से कम गर्मी लगे कि गर्मी ना लगे। एक तो पशु को सबसे पहला कारण है कि इसको पशु को कम से कम दिन में 3 बार पानी पिलाना चाहिए और 3 बार उसको नहलाना चाहिए। नहीं तो आप यदि आपका कोई डेयरी फार्म है या कोई बड़ा फार्म है तो उसमें आप अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें फोगर वगैरह लगा सकते हैं। तो फोगर यदि लगे हुए होंगे तो उसमें टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, उसका अंदर का टेम्परेचर। तो इससे वो टेम्परेचर कम होने से पशु को बड़ा अच्छा महसूस करेगा और उसका भूख अच्छी उसको लगने लग जाएगी। तो इसके साथ साथ हम और भी कई चीज़ करते हैं कि उसमें 3 बार उसको दिन में पानी पिलाएं, 3 बार उसको नहलाएं और उसको चारे के अंदर उसको संतुलित चारा, हरा चारा बड़ा ज़रूरी होता है आज के टाइम में, और हरे चारे के साथ साथ में संतुलित चारा होना चाहिए। संतुलित चारा का मतलब ये होता है कि उसको दलहनी चारा और गैर दलहनी चारे को मिक्स करना चाहिए। जैसे कि दलहनी चारे के अंदर लोबिया हो जाता है आजकल गर्मी के टाइम में, और इसमें साथ में नेपियर ग्रास या हाथी घास हो जाता है। दोनों को मिक्स करके वो यदि हम खिलाते हैं तो पशु को गर्मी भी कम लगेगी और पशु की भूख भी बढ़ जाती है। तो साथ साथ में इसके साथ और भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पशु को संतुलित दाना दिया जाना चाहिए। संतुलित दाना कैसे बनाएंगे, वो उसकी दूध की मात्रा पर डिपेंड करता है कि पशु कितना दूध देता है। दूध यदि पशु 10 किलो या 15 किलो दूध देता है तो उसको दाने की मात्रा जो 2.5 किलो दूध देता है तो उसको 1 किलो संतुलित दाना देना चाहिए। संतुलित दाने के अंदर सभी चीज़ें होनी चाहिए, उसको ये अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए उसको, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलना चाहिए, फैट मिलना चाहिए, फैटी लिपिड्स, और उसके अंदर मिनरल मिक्सचर होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो साथ में विटामिन भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो विटामिन जो है पशु को वो हरे चारे से मिल जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। बाकी जो विटामिन होते हैं वो उसके पेट के अंदर, जुगाली करने वाले पशु के पेट के अंदर ही बन जाते हैं। और मिनरल मिक्सचर हम 50 ग्राम उसको डेली खिलाना चाहिए, उससे कोई भी मिनरल की उसके अंदर कमी नहीं होगी। और उसको कार्बोहाइड्रेट वाला, जैसे कि उसको दाना हम खिलाते हैं कि उसमें जो जई मक्के में से इनमें से एक दाना ले लेते हैं, तो उसको जैसे 2 भाग इसके ले लेते हैं हम। जैसे किसी को 4 किलो दाना खिलाना है हमने, तो उसमें से 2 किलो कार्बोहाइड्रेट वाला, जैसे कि उसमें जो जई या मक्का इसमें से ले लेते हैं 2 भाग 2 किलो, और 1 किलो
इसमें से हम प्रोटीन वाला दाना ले लेते हैं। प्रोटीन वाले दाने के अंदर हम कोई भी दालों वाले दाने ले सकते हैं, या उसको चने का ले सकते हो, लोबिया का ले सकते हैं, या उसको सोयाबीन में से इनमें से 1 किलो ये ले लेते हैं और 1 किलो उसकी खड़ मिक्स कर देते हैं उसके अंदर। उसमें फैटी लिपिड्स, फैट वगैरह उसके अंदर मिल जाता है। तो इस तरीके से यदि किसी पशु को 4 किलो दाना खिलाना है तो 2 किलो उसको गेहूं का दलिया या जोजई का, मक्के का भी ले सकते हैं। इसमें ये सभी चीज़ें मिक्स भी कर सकते हैं। और 1 किलो उसका प्रोटीन वाला, जैसे कि चने का दाना है या गवार है या इसमें लोबिया है या सोयाबीन है, इनमें से 1 किलो ये ले लेते हैं। या इसमें प्लस में 1 किलो हम खड़ कर देते हैं। तो खड़ किसी भी तरह की खिला सकते हैं इसको हम, जैसे कि अलसी की खड़ खिला सकते हैं, सरसों की खड़ खिला सकते हैं, मूंगफली की खड़ 1 किलो डाल सकते हैं, या बिनोले की खड़ 1 किलो खिला सकते हैं। बिनोले की खड़ जो होती है ये और अलसी की खड़ सबसे बेस्ट होती है। बाकी और जो खड़ होती हैं उसमें थोड़ी कमी रह जाती है। जैसे कि हम मूंगफली की खड़ मिक्स करते हैं तो मूंगफली की खड़ यदि ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको रखते हैं, भंडारित करते हैं, तो उसमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। और यदि इसमें सरसों की खड़ मिलाते हैं तो सरसों की खड़ यदि ज़्यादा मात्रा में मिला देते हैं तो इसमें एक हाइड्रोसाइनिक एसिड का पॉइजनिंग हो जाता है। एक ग्लूकोसाइनोलेट होता है जो हाइड्रोसाइनिक एसिड बना देता है। उससे यदि इसको खिलानी भी पड़े तो कम मात्रा में खिलानी चाहिए, लंबे टाइम तक कम मात्रा में खिला सकते हैं। और अलसी की खल और बिनोले की खल बढ़िया मानी गई है, ये इसको हम लंबे टाइम तक कभी भी खिला सकते हैं। और इसको संतुलित दाने के साथ साथ पशु को हरा चारा ज़रूरी है। और इसको पशु को शेड भी पशु के ऐसे होने चाहिए कि पूर्व और पश्चिम दिशा में डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट जो धूप है वो नहीं लगनी चाहिए। यदि डायरेक्ट धूप लगेगी तो पशु को गर्मी ज़्यादा लगती है, पशु हांफता है। और पशु को साथ में यदि गर्मी लग भी गई तो उसको डाईयूरेटिक पाउडर ज़रूर दे देना चाहिए। साथ में भूख लगने की दवाइयाँ उसको भूख के लिए, जैसे कि रूचामैक्स पाउडर आता है, बोलस आती हैं, बायोबूस्ट की आती है, र्यूमनटोन की आती हैं, लिव 52 आता है। इनमें से कोई भी 2-2 गोली सुबह शाम पशु को, बड़े पशु को देना चाहिए। 50 ग्राम रूचामैक्स पाउडर आता है, हिमालय बत्तीसा पाउडर आता है, वो भूख बढ़ाने के लिए उसको डाइट के अंदर, दाने के अंदर या चारे के अंदर मिक्स कर देना चाहिए, जिससे कि पशु को अच्छी भूख लगेगी। और पशु को अच्छी भूख लगेगी तो उसका पशु अच्छा चारा खाएगा और अच्छा चारे के साथ साथ उसके दूध की जो मात्रा है वो भी पशु की बढ़ जाएगी। तो वो इस तरीके से हम उसको गर्मी से बचाएंगे। और उसको 3-3 महीने या 4-4 महीने के बाद में उसको कीटाणु रहित भी करते रहेंगे। उसको पेट में कृमि की दवाइयाँ देते रहेंगे कि जिससे कि उसमें पेट में कृमि ना हो, जो वो उसको कमज़ोर भी कर दें और दूध की मात्रा भी कम कर दें। तो इस तरीके से हम उसकी दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, उसकी भूख को बढ़ा सकते हैं। भूख बढ़ेगी तो दूध भी बढ़ेगा, और दूध बढ़ेगा तो फार्मर को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, जो कि उसको एक उसकी वो अच्छा फार्मर, एक प्रोग्रेसिव फार्मर भी वही होगा। थैंक यू, धन्यवाद।